हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इस वीडियो लेक्चर में हम इसके पूरे डिटेल जो है सारे सेंटेंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सा सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो है ऐसे वर्ब को बताते हैं या ऐसे एक्शंस को बताते हैं जो चल रहा है, जो काम चल रहा है उसके बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसा कार्य जो चल रहा हो और उसको हमको बताना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसके पहचान के बारे में बात करते हैं। तो इसकी पहचान है, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आते हैं। ठीक है, ये हमारा पहचान है। यदि किसी हिंदी के वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आदि आते हैं तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे उसके लिए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। ठीक है, तो इसको हम कैसे अंग्रेजी में बनाएंगे उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। अफर्मेटिव, ये फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले है सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं इज, एम, आर। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि हम आईएनजी लगाते हैं तो वो जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है वो जो एक्शन चल रहा है उस एक्शन को बताने के लिए, उस क्रिया को बताने के लिए हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि इज, एम, आर। अब इसमें सबसे पहले जरूरी चीज़ ये है कि हम इज, एम, आर को कैसे यूज करेंगे। तो यूज हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें एक नोट के रूप में बता दे रहा हूँ, नोट। ठीक है, कि नोट में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ में क्या क्या। मोस्टली जो सब्जेक्ट होता है हमारा आई के साथ में यूज करेंगे एम। आई के साथ में हमारा एम का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम यूज करेंगे ही, सी, इट एंड नेम। और कोई भी सिंगुलर नंबर नाउन। यदि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर ही, सी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो हम उसके साथ में यूज करेंगे इज का प्रयोग। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा यूज होगा वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया या प्लूरल नंबर नाउन। इसके साथ में हम यूज करेंगे आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एम, इज और आर का यूज हम किस किस सब्जेक्ट में यूज करेंगे उसके मैंने यहाँ पे डिटेल लिख दिया। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें होती हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज। यदि आप सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना सीख गए मतलब आपका आधी चीज़ें जो है यहीं पे क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं, ही, सी, इट एंड नेम। और कोई भी सिंगुलर नंबर नाउन हो तो उसके साथ में हम इज लगाएंगे। वी, यू, दे या प्लूरल नंबर नाउन हो तो उसके साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा आई थिंक इतने में आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करना है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो हाँ, अब इसका एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, रहा हूं तो हम यूज करते हैं इसका एक एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, मैं लिख
रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में चाहे कोई भी सेंटेंस हो उसका ट्रांसलेट करने का सबसे आसान तरीका है, यदि आपको स्ट्रक्चर्स पता हो तो आपको क्वेश्चंस करना आना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो सब्जेक्ट को लाने के लिए हम कौन का प्रश्न करते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, कौन लिख रहा है, मैं को ये मैं के लिए क्या यूज करेंगे, आई के साथ हमको पता है, पहले मैं इसको बता चुका हूँ, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम। मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो लिखना को क्या बोलेंगे, राइट। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो ये हमारा राइट हो गया। लेकिन जब भी आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यदि लास्ट में ई हो तो ई को रिमूव करके क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, राइटिंग। आई एम राइटिंग। वह आ रहा है। ठीक है, वह आ रहा है, कौन आ रहा है, वह को क्या कहेंगे, ही। जैसे कि मैंने बता दिया, ही के साथ में क्या यूज करना है हमको, इज का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहां पे लिख देंगे इज। ही इज क्या कर रहा है, आ रहा है, आना क्या यूज करेंगे, कम, तो कम का क्या हो जाएगा, कमिंग। ठीक है, ही इज कमिंग। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं, हमको क्या कहेंगे, वी के साथ में हमको क्या लगाना है, आर का प्रयोग करना है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, वी आर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, स्टडी। वी आर स्टडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, अंग्रेजी क्या कहेंगे, इंग्लिश। वी आर स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, कौन जा रहा है, राम जा रहा है, हमने सब्जेक्ट लिया है राम के साथ में चूंकि ये नेम है इसलिए क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे। राम इज क्या कर रहा है, जा रहा है, जाना के लिए गोइंग, गो में आईएनजी लग गया तो क्या हो गया, वो गोइंग हो गया। राम इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, इसलिए क्या यूज करेंगे, टू स्कूल। टू का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारा कोई एक्शन डेस्टिनेशन का शो करता है तो उसके पहले हम टू लगाते हैं, इसलिए राम इज गोइंग टू स्कूल। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ए फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हम इस तरीके से सेंटेंस को आसानी से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को दिया हुआ है, अब आगे जो है आप आसानी से इस तरीके का सेंटेंस जो है हिंदी में सोच करके इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं हम नेगेटिव।